हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीआईएस। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का पेपर जो है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है और थ्योरी में ये आएगा आपको 50 मार्क्स का। ठीक है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसके रिलेटेड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जीआईएस के लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के पेपर में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पार्ट 1 जो सब कंपल्सरी पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु मैनेजेस द भुवन को जियो पोर्टल इन इंडिया। तो कौन जियो पोर्टल ऑफ इंडिया को, भुवन को मैनेज करता है भारत के अंदर? तो उसका सही आंसर है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भुवन क्या है? भुवन इज द नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय इसरो। ठीक है, और ये क्या करता है? ये जियो स्पेशियल डाटा को, सर्विसेज को, टूल्स को ये एनालिसिस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सपैंड द टर्म QGIS, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। QGIS क्या है? तो QGIS को बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है क्वांटम। ठीक है, QUANTUM, इसकी फुल फॉर्म होती है क्वांटम जीआईएस। ठीक है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है, आपने याद रखना है QGIS की फुल फॉर्म क्या है, क्वांटम जीआईएस। ठीक है, क्यू से क्वांटम, और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि स्टेट द नेम ऑफ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नेम बताना है कि कौन इसको करता है उपयोग में, इसका नाम क्या है। तो जो ये ऑपरेशन है IRNSS का, ये करता है, इसको ऑफिशियल जो नेम है उसका नाम है NAV, NAVIC। ठीक है, तो इसका नाम है NAVIC, NAV। ठीक है, तो ये इसका ऑपरेशन सिस्टम है जो कार्य करता है। ये एक ऑटोनोमस जो है रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो हमें एक्यूरेट और रियल टाइम पोजीशनिंग के बारे में बताता है और टाइमिंग सर्विसेज के बारे में बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड इन इंडिया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सभी को आता होगा। तो कहां पर है ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम, कहां पर है? ये है देहरादून के अंदर। ठीक है, देहरादून के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, जीआईएस डील विद विच काइंड ऑफ डाटा। तो जीआईएस जो है वो किस प्रकार के डाटे को जो है वो डील करता है? तो जीआईएस जो है वो स्पेशियल डाटा, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशियल डाटा। तो ये स्पेशियल डाटा को जो है वो डील करता है। ठीक है, और जीआईएस की जो है वो कब से इसने कार्य करना स्टार्ट किया, तो ये भी आपसे पूछा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कब से ये स्टार्ट हुआ जीआईएस पे कार्य करना। 1960 के अंदर ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, जीएस के द्वारा जो कार्य स्टार्ट हुआ है वो 1960 के अंदर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, हु डेवलप्ड द जीआईएस सॉफ्टवेयर आर्क जीआईएस। ठीक है, जो आर्क जीआईएस जो सॉफ्टवेयर है उसको किसने डेवलप किया है? तो उसको डेवलप किया है असरी ने। ठीक है, ESRI। ठीक है जी, असरी ने कब डेवलप किया इसको? 27 दिसंबर 1999 के अंदर। ठीक है, 27 दिसंबर 1999 के अंदर ये डेवलप किया गया था। और कहाँ है ये है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया के अंदर है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डाटा आर अ टाइप ऑफ स्पेशल डाटा। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं। देखिए, जीआईएस में दो टाइप के डाटे होते हैं। ठीक है ना, एक है जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, एक होता है स्पेशल डाटा जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा। ठीक है, जो ये पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि एट्रीब्यूट डाटा क्या है, एक स्पेशल डाटा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। एट्रीब्यूट डाटा जो है वो एक स्पेशल डाटा है। क्यों? क्योंकि जो एट्रीब्यूट डाटा है वो जितनी भी हमारी
स्पेशल फीचर्स की जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको टेबुलर फॉर्म में ला करके फिर वो दिखाता है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा इसका आंसर। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट टू फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ जीआईएस। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि दो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम बताइए जीआईएस के। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था जो हम यूज करते हैं क्वांटम जीआईएस, तो उसी से रिलेटेड है जो ये नाम है, जैसे कि हम उनको बोलते हैं QGIS, QGIS 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है QGIS 2 भी है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा है जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनके नाम है GVSIG। ठीक है, GVSIG ये भी हैं। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है, यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसका नाम है, बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मैं कुछ के नाम डिस्कस कर रही हूँ। एक है जिसका नाम है ग्रास, GRASS। ठीक है, ग्रास GIS। ठीक है, तो QGIS 3 2 VSIG ग्रास। ठीक है, इसके अलावा है ILWIS। ठीक है, ये सारे फ्री के सॉफ्टवेयर हैं जो जीएस में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका क्या है पूछ रहे हैं इसमें पूछ रहे हैं ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम संबंधित है। ग्लोनास नेविगेशन जो एक सिस्टम है वो कहां से किसके साथ संबंधित है? ठीक है, तो वो संबंधित है रशियन फेडरेशन के साथ। ठीक है, किसके साथ संबंधित है? वो रशियन फेडरेशन के साथ। ठीक है, रशियन फेडरेशन के साथ संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का। व्हाट रिप्रेजेंट्स द डिजिटल एलिवेशन मॉडल इन जीआईएस? ठीक है, तो जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DEM। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में DEM। तो DEM को क्या कहते हैं, किसने क्या रिप्रेजेंट्स करता है? ये DEM क्या बताता है? तो ये बताता है हमारा टोपोग्राफिकल। DEM जो है मेनली जो है वो टोपोग्राफिकल सरफेस के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है? हमारे जो टोपोग्राफिकल सर्विस हैं, जैसे कि रिवर्स हैं। ठीक है, जो भी हमारे अर्थ के ऊपर जो भी सर्विसेज पाए जाते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, टेरन के बारे में, उन सब के बारे में बताता है। तो DEM जो है बेसिकली ये क्या है? ये एक 3D कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, 3D कंप्यूटर सिस्टम या ग्राफिक्स बोल सकते हैं, जो हमारे अर्थ को, मून को, इन सब की एस्ट्रॉइड्स को, इन सब की 3D इमेजेस खींचते हैं और इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, तो DEM का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है बहुत तेजी के साथ। तो ये हमारे टोपोग्राफिकल सर्फेसिस के बारे में दिखाता है। ठीक है, तो चलते हैं, ये थे 1-1 नंबर के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। ये हैं 2-2 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार से, जिनको आपने 25 से 50 शब्दों में लिख के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेरी इजी। डिफाइन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, आपने उसके बारे में बताना है कि ये हमारे डाटे को दिखाता है, जो भी हमारे स्पेशल डाटा है, जो हमारा या एट्रीब्यूट्स डाटा है उसको दिखाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रास्टर डाटा। हाँ जी, मैं एक और भी यहाँ पे जोड़ रही हूँ, रास्टर और वेक्टर डाटा, दो आपके सिलेबस में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर ही आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपने इसकी इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपने दोनों आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, रास्टर डाटा भी और वेक्टर डाटा भी। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज जियो कोडिंग। जियो कोडिंग क्या होती है, इसके बारे में आपने लिखना है 3 से 4 लाइनों के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेटम। ठीक है, डेटम में के बारे में एक छोटा सा आपने नोट लिखना है। और 5वां क्वेश्चन है हाउ कैन जीएस बी अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो जीएस किस प्रकार से एक निर्णायक प्रणाली हो सकती है? तो किस प्रकार से, क्योंकि जीएस हमें सारी चीजों के बारे में बताता है, पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से जो भू आकृतियां उन सब के बारे में बताता है, तो ये हमारे डिसीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेक्शन बी। ठीक है, इसमें आपको चॉइस है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट यानी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं के मार्क्स हैं वो हैं 8 नंबर के। ठीक है, तो 8 नंबर के हिसाब से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता ही है एग्जाम में, कि हिस्ट्री बतानी है किसकी, आपने जीआईएस की। ठीक है, तो जीआईएस की हिस्ट्री में आप क्या बता सकते हैं? सबसे पहले जीआईएस का जो प्रयोग हुआ वो कब हुआ स्टार्ट? 1960 के अंदर हुआ। ठीक है,
और जीआईएस के आपको एक एक नंबर में ये भी पूछा सकता है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जीआईएस। ठीक है, तो फादर ऑफ जीआईएस किसे बोलते हैं, उस बोलते हैं हम रोजर टॉमिल्सन। NSON, रॉजर टॉमिल्सन को फादर बोला जाता है। सबसे पहले जीएएस का प्रयोग कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ स्टार्ट जो है वो कनाडा के अंदर। कनाडा की जितनी भी जो एग्रीकल्चर थी उसकी मैपिंग वगैरह, उसमें सबसे पहले जीएएस का प्रयोग स्टार्ट हुआ। तो आपने इसमें हिस्ट्री बतानी है जीएएस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो मेन सोर्सेज क्या होते हैं, किन चीजों से हम जीएएस को हम यूज करते हैं, क्या सोर्सेज हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हार्ड कॉपी है, ठीक है ना, किसी भी जगह की हार्ड कॉपी है वो हम लेते हैं। उसके बाद मैप्स लिए जाते हैं। ठीक है, मैप्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एरियल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया आपको, जैसे कि पॉइंट डाटा। ठीक है, 2-3 प्रकार के डाटा होते हैं, सैंपल्स हैं। ठीक है, सैंपल्स हैं, सर्वेज हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो जीएस के अंदर उपयोग में लाई जाती हैं। एरियल फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें इसके अंदर, इसके सोर्सेज के अंदर आएंगे। तो ये आपने लिखना है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेक्शन सी। इसमें क्या पूछा बताया गया है, क्वेश्चन है ये भी उसी प्रकार से, एक ही क्वेश्चन आपने अटेंड करना है, आपको चॉइस है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर लेयर्स टू प्रिपेयर डिजिटल मैप। ठीक है, तो आपने डिजिटल मानचित्र को तैयार करने के लिए किस प्रकार से भूमि उपयोग और उसकी जो परतें हैं उसकी प्रक्रिया की पूरे बारे में आपने चर्चा करके बतानी है, लिख के बताना है। आपने मैप्स भी आप इसमें लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएएस। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं जीएएस के, ठीक है, वो आपने लिखने हैं इसके अंदर। चलते हैं डी पार्ट की तरफ, सेक्शन डी। व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और आउटलाइन देयर इंपॉर्टेंस इन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के डाटा हैं। ठीक है ना, वेक्टर डाटा, रोस्टर डाटा। ठीक है ना, तो वो सब उसके बारे में आप लिख सकते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है जीआईएस के अंदर। ठीक है, वो लिखनी है। और इसमें है नेक्स्ट है डिस्कस द विद एग्जांपल द स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल डाटा क्या होता है और नॉन स्पेशल। स्पेशल डाटा जैसे कि आपको पता है स्पेशल डाटा में क्या आता है, जिसकी पर्टिकुलर क्या होती है, शेप होता है, साइज होता है। ठीक है ना, लोकेशन होती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के ऊपर जो कोई जगह है वो सब किसके अंदर आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, नागपुर है, कोई भी पर्टिकुलर जगह है वो किस में आते हैं, सब स्पेशल डाटा। और नॉन स्पेशल डाटा वो डाटा होता है जिसकी कोई पर्टिकुलर मतलब हमें स्पेस में हम जिन्हें दिखा नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें किसी जगह की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, एरिया है, ठीक है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, नॉन स्पेशल डाटा के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल्स हैं, ठीक है, तो ये है तो है लेकिन स्पेस के ऊपर है, लेकिन ये स्पेशल डाटा के अंतर्गत नहीं आती। तो इन दोनों के बारे में आपने एग्जांपल्स देकर के लिखना है कि जैसे मैंने आपको बताया किसी जगह की लोकेशन है, साइज है, तो ये सब आए स्पेशल डाटा के अंदर। बाकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, पॉपुलेशन, ठीक है, हम पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, किसी जगह की पॉपुलेशन, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब किसके अंदर अंतर्गत आता है, नॉन स्पेशल डाटा के अंतर्गत आता है। चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन ई। डिस्कस इन डिटेल ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या, किस प्रकार से हम यूज करते हैं, किसके अंदर, जीएस के अंदर, उसके बारे में हमने लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। और देखिए वही पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर डाटा। ठीक है, तो वेक्टर और रास्टर डाटा इसके बारे में जरूर क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया वेक्टर डाटा के अलग अलग टाइप्स क्या है, इसके आपने इमेजेस बनानी है। जैसे कि वेक्टर डाटा में कितने टाइप्स के होते हैं डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि पॉइंट डाटा है, ठीक है ना, लाइन डाटा है, ठीक है, पॉलीगॉन है, ठीक है, इसमें आप इमेजेस बना सकते हैं और आप दर्शा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपने डायग्राम और इमेजेस का प्रयोग जरूर करना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे और आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी हो। ठीक है, आई होप आपको इस पेपर से काफी हेल्प मिलेगी और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो आप एग्जाम में पास क्या होंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन, गुड बाय।